So the question is, a bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of the kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. With what speed that the bullet strike the block? इसके कहने का सिर्फ इतना मतलब है बेटा कि ये बुलेट जो है ये कुछ ऐसा आया, आने के बाद मान लो इसकी v स्पीड है कुछ। अब ये आने के बाद बेटा यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक के अंदर घुस गया, ठीक है, ऐसे करके। अब इसका मास सिर्फ m है, बट इन दोनों का मास क्या हो जाएगा? m प्लस m हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे m प्लस m। तो नीचे अगर देखूंगा मैं तो ये रहेगा m प्लस m इंटू जी, ऊपर तो वही अपना नॉर्मल रिएक्शन। अब वो कह रहे कि ये बुलेट जब इसके अंदर आया उसके बाद भी ये कुछ v वेलोसिटी से मान लो गया होगा आगे, बुलेट आने के बाद भी v वेलोसिटी के साथ गया होगा कुछ आगे, उसके बाद फाइनली ये जाके स्टॉप हो गया कुछ दूरी बाद, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद फाइनली जाकर ये आपका स्टॉप हो गया ऐसे करके। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इन्होंने? मान लो s दूरी कवर करी होगी कुछ ऐसे करके, तो वो उसके बाद स्टॉप हो गया आगे जाकर। हमने कहा बात तो सही है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट है तो यहां पूरा पूरा क्लियरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बट कैसे वो देखते हैं। आप देखिएगा पहले यहां पर ध्यान से कि इनिशियल मोमेंटम, मतलब हम ऐसा ही तो लिखते हैं सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम बराबर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा यहां पर? बुलेट का, क्योंकि ये भी रेस्ट पे था और एक हिसाब से आपका नहीं ब्लॉक रेस्ट पे था, बुलेट जा रहा था, यानी कि आपका इसका मोमेंटम क्या होगा? mv। बुलेट तो v वेलोसिटी के साथ जा रहा था बट ब्लॉक रेस्ट पे था, इसको कैपिटल v मान रहा हूं, ठीक है। बुलेट तो ये ब्लॉक तो रेस्ट पे था, प्लस 0। और फाइनली ब्लॉक और मोमेंटम एक साथ जा रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, तो उनका मोमेंटम क्या होगा? m प्लस m इंटू v, क्योंकि ब्लॉक का भी कैपिटल mv, बुलेट का भी स्मॉल mv, तो आपका v कॉमन ले लो तो m प्लस m इंटू v। तो यहां से v तो आ गया हमारे पास कितना? mv बाय m प्लस m। ये v आ गया मेरे पास। किसका v है ये बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ का है। अब अगर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं वैसे, क्योंकि इसने आगे और भी चीज दे रखी है हमें इसने बुलेट का मास दे रखा है, यानी कि यहां पर गिवन लिख लूंगा तो स्मॉल m दे रखा है 0.01 kg और कैपिटल M दे रखा है 4 kg, और उसके बाद आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25, म्यू दे रखा है 0.25। बुलेट से एम्बेड हो रहा है और कॉम्बिनेशन 20 मीटर आगे मूव हो रहा है रेस्ट आने से पहले, तो किस स्पीड से बुलेट स्ट्राइक करेगा ब्लॉक को, ठीक है ना। यानी कि ये जो v है स्मॉल v निकालना है, पहले तो कैपिटल V भी निकल जाएगा हमारा, बट स्मॉल v निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम यहां तक इस कंक्लूजन तक पहुंचे तो एक बार ही कहीं ना कहीं पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और मुझे एक बात बताइए, इस रिटार्डेशन के लिए ये जो बुलेट आपका बुलेट और ब्लॉक जाके स्लो हुआ है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बड़ी सिंपल सी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपका ब्लॉक के अंदर वो गया, आगे जा रहे थे, बट धीरे धीरे कुछ समय बाद फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया, फ्रिक्शन उसको रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था। तो कायदे से तो आप ये भी कह सकते हो, देखो एक तो आप ये कह सकते हो, दो तरीके हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपका मास, दोनों के मास और ए के बराबर हो गया, क्योंकि नेट फ्रिक्शन क्या है? आगे कोई और तो फोर्स लगा नहीं रहा है, पीछे सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो सपोर्ट कोई कर नहीं रहा है उसको, अपोज काइनेटिक फ्रिक्शन है और बराबर m प्लस m इंटू ए। तो एक हिसाब से तो वही हो गया ना। आप ऐसा नहीं लिखते एफबीडी बनाकर कि सर सपोर्टिंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स बराबर ma, बट एक्सेलरेट हो रहा है, बट वो एक्सेलरेट नहीं है, वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है यहां पर। तो कायदे से आप ये कहोगे सर पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका m प्लस m इंटू ए हो गया, क्योंकि सपोर्टिंग में कोई है नहीं, अपोज काइनेटिक कर रहा है, तो उसकी वजह से ये रिटार्ड भी हो रहा है।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन m प्लस एम इंटू ए हो गया। अच्छा, और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है आपका, यहां पर म्यू इंटू एम जी, क्योंकि भैया वही होगा, सॉरी एम जी नहीं, m प्लस एम इंटू जी, म्यू क्योंकि म्यू इंटू आर होता है, बट आर तो m प्लस एम है। अब अगर ये सारी वैल्यूज आपके पास है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो इजीली आ जाएगा, सॉरी हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा लाइक 0.25। अब ये m प्लस एम कितना है, ये 0.01 है और वो कितना है 4 है, तो आप कहेंगे सर 4.01, भैया 4.01 ही हो गया, और g कितना है 10 मान लो। यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू ये पॉइंट से ये पॉइंट आ गया इंटू 4.01। अप्रोक्सीमेशन में आपका ये इतना आ गया, जो कि मैं अगर सॉल्व कर लूं तो कितना आएगा 4.01 इंटू 25 मतलब 401 इंटू 25, 5 एकम 5 0, 5 चरे 20, 2 एकम 2, 2 0, 2 चरे 8। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 10.025, लगभग आप इसको 10 न्यूटन मान सकते, लगभग आप इसको 10 न्यूटन मान सकते। बात तो सही है आपकी, ये भी बात कहानी सही आ रही है। अब ये तो था काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब इसके बाद से मेरे पास यहां पर ये सब चीजें, बट v नहीं है मेरे पास। अब मैं v कैसे निकालूंगा, तो मैं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं एक बारी। कैसे, वही वाला आपका इनिशियली तो क्या है, आपका इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, देखिए मतलब सॉरी इनिशियली v से जा रहा है ब्लॉक, तो v का स्क्वायर माइनस अभी ब्लॉक रेस्ट पे आ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये 0 बराबर 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया आपका 2 इंटू ए इंटू आपका एस भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, यस 20 मीटर, एस आपका 20 मीटर दे रखा है। अच्छा, तो ये हो गया आपका एस, और यहां से अगर आप देखोगे तो इधर से आपका ए भी आ जाएगा। क्या आएगा ए, इधर से आपका ए भी आ जाएगा, लाइक ए बराबर आपका 2.5 आ गया एक हिसाब से, क्योंकि आप देखिए यहां पर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 को किस से 4.01 से, तो ये आपका 2.5 आ गया ए। अब मेरा ए 2.5 आ गया, तो मैं क्या कहूंगा v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2.5 इंटू 20, 0 से ये कट गया, v स्क्वायर बराबर 4 इंटू 25 100, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। बट अभी यहां तक हमारी बात नहीं सुलटी है, क्योंकि ये तो बुलेट और ब्लॉक का एक साथ वेलोसिटी आया, बट अपने को तो बुलेट का वेलोसिटी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस v को इससे ऐसा करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल v बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V बाई स्मॉल m, और वी कैन से दिस इज योर 4.01 इंटू v इज 10 डिवाइडेड बाई 0.01। भैया इससे ये कट गया, आंसर आ गया आपका 4010 मीटर पर सेकेंड। माय गॉड, बुलेट कितनी स्पीड से आ रहा है, 4010 स्पीड से आ रहा है, और उसने ब्लॉक के अंदर गया, ब्लॉक के अंदर जाते ही वो दोनों एक साथ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने लग गए। फ्रिक्शन की वजह से वो रिटार्ड हो गया और एक समय बाद 20 मीटर की दूरी पर वो जाकर स्टॉप हो गए। I hope this is clear to you all very, very clearly.